आपको बता दें, जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है और जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर। जैकलिन को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई। अब 22 अक्टूबर को पूरे मामले की अगली सुनवाई होना तय किया गया है। बता दें, जैकलिन फर्नांडिस जब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे उस वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के माध्यम से। और ये तस्वीरें जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत के बारे में जानकारी आपको दे दें। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। तो एक बड़ी राहत जैकलिन फर्नांडिस के लिए। सुकेश चंद्रशेखर और जो पूरा गड़बड़ झाला 200 करोड़ रुपए का था, इस पूरे मामले में जैकलिन को लगातार इस मामले पर अब क्या वो कोई जवाब मीडिया को देती हैं या नहीं देखना होगा। हालांकि वो सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया मीडिया को। और बात करने की कोशिश हालांकि मीडिया कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई जवाब वहां से नहीं मिला। जैकलिन फर्नांडिस अब इस वक्त वहां से निकलती हुई। आपको बता दें कि जैकलिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर। उन्हें एक बड़ी राहत है कि इस पूरे मामले में आगे अभी और भी जो आरोपी हैं जिनके साथ पूछताछ का सिलसिला अभी चला पीछे कुछ दिनों पहले ही। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस दोनों ही से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा की गई थी। और अब यहां जैकलिन फर्नांडिस के लिए 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत एक बड़ी राहत की बात है। और चूंकि बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, इस केस की वजह से भी काफ़ी असर उनके काम पर पड़ रहा है। हालांकि अब वो पटियाला हाउस कोर्ट से निकल चुकी हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें अभी राहत मिली है। जैकलिन फर्नांडिस को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई है और 22 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। और 22 अक्टूबर तक एक बड़ी राहत उनके लिए। हालांकि 22 अक्टूबर को इस मामले में कुछ नया मोड़ आता है या जमानत आगे बरकरार रहती है, क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, इसमें कुछ और नए तथ्य क्या पेश किए जाते हैं। चूंकि अब अगली सुनवाई 22 तारीख को होनी है, 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। लगभग एक महीने का जो समय है वो उन्हें मिल गया है। और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट से मिले ये अंतरिम जमानत जो कि 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें दी गई है, एक बड़ी राहत जैकलिन फर्नांडिस के लिए। और जैकलिन फर्नांडिस को इस पूरे मामले से जुड़ी जो चार्जशीट दायर की गई थी उस चार्जशीट की कॉपी भी सौंप दी गई है। और पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी जैकलिन फर्नांडिस। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। इसके बारे में और डिटेल्स देंगे रंजीत शर्मा, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। रंजीत, बात करें इस केस की तो एक बड़ी राहत 50,000 रुपए के मुचलके पर जो जमानत मिली है जैकलिन के लिए। देखिए, जैकलिन को ये अंतरिम जमानत दी गई है, उनको कोई रेगुलर जमानत नहीं है उनके लिए। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि अब उनको अगले महीने की 22 अक्टूबर तक उनको जो है वो राहत की सांस मिली है। लेकिन 22 अक्टूबर को एक बार फिर जब पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 2 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। उसके बाद आगे की जो पूरा पहलू है उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो जैकलिन फर्नांडिस के लिए फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है 50,000 के निजी मुचलके। और जो है वो 22 अक्टूबर तक की ये जमानत उनको दी गई है। फिलहाल उनको अगर मैं चार्जशीट की अगर बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि चार्जशीट की कॉपी भी उनको मुहैया करवाई गई है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फौरी तौर पर अगर कहा जाए तो जैकलिन फर्नांडिस को राहत जरूर मिली है। लेकिन आने वाले समय में जब इसका ट्रायल आगे लगातार चलता जाएगा तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या उनको रेगुलर ये जमानत जो है कंटिन्यू मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ईडी की ओर से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी उसकी कॉपी इन्हें सौंपी गई है। इससे इस केस का क्या जुड़ाव है, क्या समझने के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि चार्जशीट की कॉपी दिए जाने से क्या कोई इन्हें केस स्टडी करने का मौका मिलेगा, इसके बारे में आरोपों को जानने की कोई कोई बढ़त होगी इनके लिए? देखिए, जाहिर तौर पे जैकलिन को जो चार्जशीट की कॉपी सौंपी गई है, अब जैकलिन के जो लॉयर्स हैं वो उस चार्जशीट को रीड करेंगे और जैकलिन खुद रीड करेंगे कि किन जो आरोप जो उन पर तय किए गए थे, जिनके आधार पर ईडी ने उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया था, उसके बाद वो जो है कोर्ट में पेश हुई थी कि क्या क्या धाराओं के तहत और जो धाराएं जैकलिन पर लगाई गई है ईडी के द्वारा, क्या वो धाराएं सही है या गलत है, या उनको आगे इस पूरे चार्जशीट को लेकर आगे अपील करनी है। फिलहाल जो चार्जशीट जरूर मुहैया करवाई गई है। अब
22 अक्टूबर तक का वक्त है जैकलीन के पास। 22 अक्टूबर तक जैकलीन खुद और उनके वकील इस पूरी चार्जशीट को जो है वो स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ लूप पॉइंट्स हैं, कहाँ ईडी को घेरा जा सकता है और किन किन जो है चीजों को दांव पे खेलकर जैकलीन को रेगुलर जो है जमानत जो है वो इस पूरे मामले में दिलवाई जा सकती है। फिलहाल चार्जशीट की कॉपी सौंप दी गई है और क्योंकि जैकलीन आज सुबह सफेद जो ऑफ व्हाइट शर्ट और ब्लैक रंग की पैंट में कोर्ट पहुंची थी ताकि मीडिया उनको पहचान ना सके, लेकिन जो है जैसे ही वो कोर्ट पहुंची तभी मीडिया ने उनको जो है कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन जैकलीन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल मैं आपको बात करूं, चार्जशीट कॉपी जो है वो मुहैया करवा दी गई है। अब स्टडी होगी उस चार्जशीट की कॉपी पे और ये देखा जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी ताकि जैकलीन को रेगुलर जमानत दिलवाई जा सके। शर्मा जी, एक चीज और, अभी क्या आज के लिए तो उनको समन जारी किया गया था, लेकिन अगली जो सुनवाई होगी तो वकीलों से काम चल जाएगा या उन्हें खुद पेश होना होगा? उनको खुद आना होगा। ये 22 तारीख जो 22 अक्टूबर की डेट है, 22 अक्टूबर तक उनको अंतरिम जमानत दे दी है, यानी 22 अक्टूबर तक उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है और 22 अक्टूबर जो डेट पड़ी है उस डेट को एक बार फिर अपने वकीलों के साथ जैकलीन को आना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी 22 अक्टूबर को क्या अपना जो है पक्ष रखती है, क्या वो अंतरिम जमानत को रद्द करवा सकती है या एक बार दोबारा जो कोर्ट है वो जैकलीन को रेगुलर जमानत दे दे। फिलहाल 22 अक्टूबर तक का वेट करना होगा। 22 अक्टूबर को ही ये तय होगा कि क्या जैकलीन बाहर रहेंगे या जैकलीन जो है जो जमानत है उसको रेगुलर में जो है कन्वर्ट होगी या इंतरिम जमानत जो है वो उसकी कंटिन्यू रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। शर्मा हमारे सहयोगी जो कि बता रहे हैं कि अब अगली 22 तारीख तक का इंतजार करना होगा और ये रेगुलर जो जमानत उनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी।